If a person wants to have a baby, what should be the first correct age? It's good to have your baby when you're younger, in your 20s. Okay? But there is no harm in having your babies in the 30s also, because if I tell anybody, I had my child when I was 38. एक्चुअली ये देखा गया है कि नॉर्मली अगर बच्चा अच्छा चल रहा है तो वो मेरे ऊपर गया है, खराब है तो वो एक दूसरे ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर कोई ऐसा ही बोलता है कि, या तो फिर हर कोई ऐसा समझता है कि मैं अच्छी हूँ. There's certain requirement of our body which need to be fulfilled by the food we are eating. That is it. This all started with part of that. नमस्कार, ब्यूटी टॉक्स में आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राजुल मटकर का, जो कि मेडास्टार क्लिनिक एंड दुबई लंदन क्लिनिक में गायनिक हैं और इनके एक नया स्टार्टअप चालू करा है रीसेट कर जहां पर हार्मोनल बेसिस डिसीज को ये नेचुरली प्रोसेस के और लाइफ स्टाइल के थ्रू इसको सुधार रहे हैं और काफ़ी लोगों को ठीक कर रहे हैं। और एक और इनका एक 10 साल से कुकिंग कंपटीशन, जो कि एक बहुत ही अच्छी और नेचुरल प्रोसेस है, पिंक कुकिंग करके 10 साल से चल रहा है, जहां पर ये नेचुरली तरीके से कैंसर प्रिवेंट करने के लिए किस प्रकार से फूड हेल्दी बनाया जाए। यानी किचन में अगर फूड हेल्दी बनने लगा तो आप सोचें जनरेशन सुधर जाएंगी। So let's welcome Dr. Rajul Matkar. Thank you so much, Bhavna, and Gritty Talks mainly for having me here, both of y'all. Thank you so much. तो आज हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में होते हैं, क्योंकि आपका एक प्रोफेशन ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है और हर एक की लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे इतने सारे सवाल जवाब होते हैं, इतने कन्फ्यूज़न होते हैं, इतने मिथ्स हैं जो कि आज हम आपसे क्लियर करने वाले हैं। Sure. और उसकी शुरुआत सबसे पहले मैं करती हूँ कि जो सबसे बड़ा एक मिथ मतलब एक डिफरेंस का जो कन्फ्यूजन रहता है कि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मतलब चूज करना चाहता है कि उसे किस प्रोफेशन में किस टाइम जाना चाहिए. So, gynecologist is a person who is educated and skilled to actually look after all your reproductive needs. So, teenage years से लेके आप पकड़ो right up to post menopause तक. Okay. So that is उनकी education, उनकी skill, उनकी teachings वगैरह जो भी वो सीखे हुए हैं can look after all medical problems related to that. Somebody other than a clinician also who is educated mainly for sexual health, or it could be even a doctor, a gynecologist, or an endocrinologist also, who can look after, who has sort of specialized and is going to look after sexual health. So if you ask, should you go to the gynecologist or should you go to the sexologist? For regular mainstream problems that you may have related to anything that a woman may go through from your teenage years to your menopause, then the gynecologist is the person to go to. Okay. And you should address any sexual health problems. अगर है तो वो definitely उनसे बात करनी चाहिए आपको. अगर वो बोलते हैं कि वो आपको आपकी अगर प्रॉब्लम स्पेसिफिक है जो वो रिफर कर सकते हैं सेक्सोलॉजिस्ट को, तो फिर देन यू कैन गो एंड विजिट द सेक्सोलॉजिस्ट. तो इसमें हम लोग जैसे ईएनटी में पार्ट डिफाइंड होते हैं कि डॉक्टर आँख कान नाक गला देखेंगे, Yes. तो इसमें हम लोग कुछ ऐसे पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं कि दिस पार्ट्स आर लुकिंग फॉर गायनेकोलॉजिस्ट. So the gynecologist mainly looks after everything related to the pelvic region. That is your uterus, tubes, ovaries, vagina, okay, perineal area, जो नीचे की पूरी एरिया है वो लुक आफ्टर करती है फीमेल्स में. Okay, males don't come under the doctor's purview of treatment. But infertility में she will look at certain reports like the semen analysis and things Yes, like yes, that, which she may not examine the male partner. She may refer the male partner to an andrologist. Okay. They are looked after by them for their particular problems and they work together then. तो देखिए बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई आज कि सेक्सोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों सेम पार्ट्स को ही देखते हैं, और इसमें डिफरेंशिएट ऐसा अपन कर सकते हैं इसको कि
इनकी ज़रूरत आपको टीन एज से पड़ जाती है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। अगर बंदे के जब से पीरियड्स वगैरह चालू होते हैं एंड टिल मोनोपॉज, सो बहुत ही ज़्यादा कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आते हैं तो मैं बताऊँ, कॉम्प्लिकेशन आने के पहले ही अगर हम गाइडेंस लें तो हमें वो कॉम्प्लिकेशन तक जाना ही ना पड़े। और सेम एज़ पर मेल के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो मेल को भी डिस्कशन करना चाहिए, उनको भी जब डॉक्टर्स होते हैं उनसे डिस्कशन करना चाहिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और स्पेशली जब बेबी प्लान करते हैं तो मेल फीमेल दोनों को जाकर गायनेक से डिस्कस करना चाहिए कैसे क्या बेबी प्लान करना है या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। सो दिस इज राइट डायरेक्शन कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें। और स्पेशली फॉर मेल्स जो डरते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए, वो पहले सेक्सोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं कि वो प्रॉब्लम तो नहीं है। सो ये डॉक्टर राहुल जी ने हमें बिल्कुल क्लियर बताया है कि ये चीज़ होती है और यहाँ पर आकर दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। Yes. अच्छा, if we talk about education wise, so in female gynecologist and male gynecologist में, I mean, it's the same way of education or is there is a difference? It's absolutely the same. It's absolutely the same. Whether you go to a male gynecologist or a female gynecologist, their education is the same. I don't think you should have that, एक झिझक रहती है for females to go to a male gynecologist. Yeah. ये अर्बन एरियाज में नहीं दिखता जितना रूरल एरियाज में दिखता है ये. सो आई थिंक ये झिझक निकाल देनी चाहिए. अगर डॉक्टर अच्छा है तो मेल हो या फीमेल, इट डजेंट मैटर. जैसे कि अगर आप हार्ट डिजीज के लिए अगर जाते हो, हार्ट अटैक आया हो, तो पीपल लुक एट अ मेल कार्डियोलॉजिस्ट और अ मेल कार्डियक सर्जन फर्स्ट, बट देर आर सच सक्सेसफुल फीमेल कार्डियक सर्जन्स ऑल्सो. सो आई थिंक इट्स योर माइंड सेट, how you change it. So ये चीज़ें आपको, आपने जैसे आपने इतने टाइम मुंबई में आपने प्रैक्टिस की है एंड यू प्रैक्टिस इन दुबई एज वेल, तो आपको ये डिफरेंसेस दिखे हैं यहाँ पर भी और वहाँ पे भी कि फीमेल्स जो होती है दे आर मोर कंफर्टेबल विथ फीमेल गायनो? Definitely. So I was just about to say it's about your comfort level at the end of the day. And women do feel more comfortable in the rural areas, and also culturally those who are brought up in a certain way, they will not feel comfortable to go to a male gynecologist because they don't want to, these are about their private parts, they don't feel comfortable about opening up to them. Also in certain areas we see that the husbands are not very happy. The females don't have a problem, but the husbands are not happy going to a male gynecologist. The male egos are there. So that is something I think you have to keep in mind, that if the person is skilled, the person is really good in his field, whether it's a male or a female, you should trust that person for what they bring to the table. That is important. तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप भी बताया है इन्होंने, और कितना, यानी मैं खुद भी एज अ मेल हूँ, सो स्पेशली हमारे जो गांव के एरिया से, रूरल एरिया से, सो हर घर में जब भी बच्चा पैदा होता है तो हर घर को चाहिए कि डॉक्टर लेडी होना चाहिए। बट जब वो पढ़ाने की बारी आती है हमारे घर के बच्चियों को, तब हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, ज़्यादा पैसा लग रहा है या बाहर भेजना पड़ रहा है, तो वहाँ पे अपन लोग रुक जाते हैं। और जैसा कि डॉक्टर राजुल का कहना है कि अगर कोई मेल डॉक्टर भी है तो उसने वो स्किल्स के लिए पढ़ाई करी है, वो जैसे मैंने अभी पहले ही बोला था कि हम भगवान के बाद दूसरा प्रोफेशन ही डॉक्टर का मानते हैं। वही दूसरा आदमी जो आपकी जान बचा सकता है या आपको धरती पर ला सकता है। सो जब भी आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो पूरा ट्रस्ट करके जाएं। देखिए, अपवाद सब जगह है, लेकिन हमें जब हम डॉक्टर के पास चले गए, सो वी गो विद द फुल ट्रस्ट, मेल और फीमेल डजंट मैटर। बट इस पे ना मैं एक और बात बोलूँगी कि जैसे हम बोलते हैं हम डॉक्टर्स पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बट ये जो मेल और फीमेल डॉक्टर्स का हमेशा जो प्रेफरेंस रहता है उसका कुछ रीज़न भी है, क्योंकि काफ़ी केसेस हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में दैट सम डॉक्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट देयर आर सम केसेस वेयर डॉक्टर मिसयूज. So, I want to say something about this. I think it's very important that you as the, let's say the consumer, the end stage consumer, okay? अगर if we look at it, आप अगर कुछ चीज़ बाय करने जाते हैं तो आप उसके बारे में बरोबर पहले फाइंड आउट करेंगे, राइट? Yes. कि ये सही है, ये कैसे चलता है. You look at everything properly. So it's a good idea to do your homework a little bit.
और सिर्फ होमवर्क डॉक्टर के बारे में करने की ज़रूरत नहीं है. You need to even become aware about what you're going for. मतलब आप थोड़ा अवेयरनेस अबाउट द डिजीज प्रोसेस भी करें तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ लॉट्स ऑफ पीपल कम विथ गूगल पे पढ़ के आ जाते हैं. आज तो चैट जीपीटी इज लाइक द आंसर टू एवरीथिंग. Everything, करेक्ट. Yeah. It's got so much information, you should be able to filter it correctly also. So you should take a little step to understand what your body is going through also. ये जो मैं awareness programs regularly करती हूँ to let people understand, it's just to make them understand कि how their body actually functions and how it ticks. ये अगर आप ना समझे तो how will you understand what's happening to you? Right. So if you're going to go into a doctor's cabin and that doctor is only going to have 10 minutes or 15 minutes to talk to you and examine you and write out a prescription and send you off, बात कहाँ होती है? Yes, definitely. Okay? Right. So ये मेरे अगर मैं मेरे बारे में खुद में देखूं तो ये I have always been someone who has given time to my patient to talk. It's not a very, I will put it, it's quite controversial because मेरी खुद की प्रैक्टिस हो तो इट्स ऑल राइट, बट समटाइम्स मैनेजमेंट्स डोंट लाइक कि आप बहुत टाइम लो पेशेंट के साथ. Yes, yes. But I have realized in 36 years of my practice that patient has to talk. I mean, sometime I think patient even don't understand how to explain their problem So front of ये the doctor. आपको निकालने की ज़रूरत है. Yes. So ये अगर आप उनको बात ना करने दो, आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस ना करो और आप वो माहौल ना क्रिएट करो कि वो कंफर्टेबल हो जाए आपके सामने, तो वो कभी बात ही नहीं कर पाने वाले. वो दबा जाते हैं, अपनी बीमारी दबा लेंगे, और अपनी बातें दबा वो लेंगे. नहीं, वो झिझक रहती है कि मैं बोलूंगी तो डॉक्टर क्या बोलेगा करके जज करेंगे. Yeah. जज करेंगे या तो फिर गुस्सा हो जाएंगे, जवाब देंगे या नहीं देंगे. सो आई थिंक आजकल के ज़माने में इट्स नॉट लाइक पहले जहाँ डॉक्टर्स 10-10 मिनट में देख के निकाल देते थे. आई नो देयर आर सम डॉक्टर्स हु आर एक्सट्रीमली बिजी, उनके पास टाइम ही नहीं रहता, बट आप बात कर सकते हो अच्छी तरह से, आप पेशेंट को सुन सकते हो जो बोलना चाह रहे हो. मैंने एक्चुअली देखा है इंडिया में, तो हॉस्पिटल्स में देखा है, तो वो बोलते हैं कि बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री चल रही है. हाँ, तो बिल्कुल. कैसे हम इनको मैनेज करें. Absolutely. कभी कभी तो when I used to be younger and इतनी डिलीवरीज करते थे हम, जब भी ओपीडी में हम बैठते और पेशेंट्स देखते हैं वन आफ्टर द अदर, यू हैव नो टाइम टू ब्रीथ योरसेल्फ. आप हिस्ट्री ले रहे हो, आपकी नर्स पेशेंट को रेडी कर रही है, आप जाते हो एग्जामिन कर लेते हो, बीच में आप ऑपरेशन के लिए जाते हो, आप वापस आते हो, डिलीवरी करवाते हो, वापस आते हो. सो समटाइम्स ऐसे लगता है कि कहाँ से आपको भगवान ने वो एनर्जी दी है टू कीप गोइंग काइंड ऑफ. एंड समटाइम्स उसमें ऐसा हो जाता है कि आप इनफ टाइम हर कोई पेशेंट को नहीं दे पाते हो. True. It happens. So I have also gone through that in my younger days, but as I've gone ahead in practice, it has been something I've not been very happy with. So I've tried to see that I give my patient enough time to talk, to make themselves heard more than anything else. Because sometimes with the right question they come up, okay, what's the problem exactly? Otherwise Absolutely. we just write the prescription and the second So visit. मैं prescriptions, that's another thing. मैं लिखती नहीं as a first line of treatment. Okay. कोई भी. Last 12 साल में मैं धीरे धीरे I've brought in food and lifestyle into my treatments. Okay, yes, we heard about this too. Yeah, so मैं prescription इतना easily नहीं लिखती. मैं लिखती हूँ supplements, prescriptions where it is really required. या तो फिर उस पेशेंट के लिए जो इवन आफ्टर गिविंग देम द ऑप्शन वो नहीं चाहते, वो क्विक फिक्स चाहते हैं, Okay. तो दैट इज फाइन टू गिव देम दैट. बट या इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेट द पेशेंट टॉक. सो देखिए कितनी अच्छी बात अभी डॉक्टर राजुल ने कही यहाँ पर, और ये बहुत पहले से हम सुन चुके हैं कि वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए. सो वो बिल्कुल सही बात है. अगर आप छुपाएंगे तो वो कैसे आपकी प्रॉब्लम बता पाएंगे. और कंफर्टेबल करना, अगर आप पेशेंट को कंफर्टेबल ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे अपनी बात को रख पाएंगे. और डॉक्टर्स की तरफ से भी कि उनको जज ना करें कि हाँ उन्होंने कोई गलतियाँ करी. गलतियाँ हर आदमी करता है, हर इंसान के साथ होती हैं. और ये डॉक्टर और वकील ऐसी
जॉब है जहाँ पर आप बिल्कुल खुल के बताएं कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, सच बताएं, तो ही आपको सही गाइडेंस मिलेगा और सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि समटाइम आई मीन वी ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड आवर बॉडी। सो जो डॉक्टर राजुल ने बोला कि हमें अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली वी अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग इनसाइड एंड वी कैन एक्सप्लेन बेटर टू आवर डॉक्टर्स एंड दे कैन गिव यस अ बेस्ट सॉल्यूशन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So for that also, I want to say one thing. When I look at the general population, may not be in Dubai alone, but in our background, if you look in India and their cultural background, and it filters here in Dubai also, when you have families come in for the checkups, you know, like mother has come or mother-in-law has come, everybody wants to have that comfort of knowing that their child is being looked after properly, yes, more than definitely. anything else. Yeah. So I want to say that it's all right for you all to come in and for all of you all to understand what is going on. But it's also important for the husband to know that he should know what is going on with his wife's body. Yes, yes. So if it's just reproduction, that means if you're just looking at delivery के पहले की visits, या तो फिर the wife is going through something which the husband doesn't understand at all. जैसे पेरीमेनोपॉज पकड़ लो. मोस्ट हस्बैंड्स कम एंड टेल मी कि या ये जनरल हो गया है अभी कि या ये ऐसे ही बिहेव करती है, या तो फिर अभी इसका दिमाग गया हुआ है, इसको पेशेंस ही नहीं रह गई है. Yes, yes. ओके, बट ये आप जानना चाहते हो कि ये क्यों कर रही है? ट्राई मैं अब थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी Yeah. इसमें। पहले मैं चाहती हूँ ऑडियंस को समझाए कि व्हाट इज़ पेरी मेनोपॉज। यस, सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के हर बच्ची जो जन्म लेती है वो अंदाजे से 12 साल की उम्र में उसके पीरियड्स शुरू होते हैं. आजकल वो हम बहुत जल्दी देखते हैं बिकॉज ऑफ अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, Yeah. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो जब भी पीरियड शुरू होता है उसको मिनार्की बोलते हैं मिनार्की। कि ये शुरू हो गया पीरियड जिस साल में हुआ करके. एज क्या रहती है बिटवीन टू बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 9 to 13-14 ईयर्स. Okay. ओके, अभी मैं ये ज्यादा रेंज दे रही हूँ बिकॉज एक्चुअली 11 से 12-13 साल इज अ करेक्ट एज. कभी 14-15 भी हो जाता है, दैट इज ऑल्सो देयर. Okay. ओके, ये होने के बाद जब भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, 1 साल के लिए जब भी पीरियड बिल्कुल नहीं आते हैं, व्हेन यू बिकम ओल्डर बिटवीन द एज ऑफ 45 and 55 ईयर्स ऑफ एज, ओके वो चीज को मेनोपॉज बोलते हैं. Okay. आप उसको मेनोपॉजल नहीं बोलोगे जिसके पीरियड 1 साल से कम बंद हुए हैं. ओके अगर 7 महीने 8 महीने भी बंद हुए हैं तो आप ये नहीं बताओगे कि आप मेनोपॉजल हो. आप ऐसे, आई वुड से कि you're probably menopausal, but we'll wait and watch. We can do certain tests and we'll wait and watch and see. ओके ओके, सो 1 साल अगर ये एज रेंज में बंद हो गया पीरियड, तो यू गो फॉर अ रेगुलर चेकअप एंड देन दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. Okay. उसके बाद वाले ईयर्स आर कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉज. ओके So then what is perimenopause, as what you asked me? Up to 10 years before menopause is perimenopause. मतलब आजकल you see menopause अगर 45 में हो गया तो आप 35 साल के हो जाते हो, तब से आपकी पेरीमेनोपॉज लग जाती है. बहुत पहले होने लग गया आजकल ये चीजें. So this we are seeing more and more in patients now. Younger patients start getting. There is a difference between premenstrual syndromes, okay, and perimenopause. ओके Premenstrual is when you go through certain hormonal imbalances, where आपके period के पहले you will have certain signs and symptoms, like some people have severe bloating, some people have headaches, some people have nausea, vomiting. किसी किसी को ये बहुत ज़्यादा होता है, you know, mood swings हो जाते हैं. They cannot even control. खुद भी दिमाग खराब होने के बाद they themselves say कि पता नहीं क्या हुआ था, मैं ऐसे नहीं बिहेव करती हूँ नॉर्मली. ओके, सो ये पीरियड के पहले होता है, पीरियड के 10 दिन पहले की टाइम में. बट perimenopause is a whole time where your hormones start declining, and it starts with progesterone, not estrogen first. ओके So ये प्रोजेस्ट्रॉन डिक्लाइन में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, वेट गेन होता है कभी कभी.
Okay. So this all irregularity starts stepping in around that time. Now, this overlaps with a lot of other conditions also. Okay. You can have a thyroid problem, you can have an ovarian cyst, you can have multiple other issues. So that's why checkups become extremely important to find out कि क्या हो रहा है with your body kind of. यस यस। Okay. सो इसका एक और जनरल क्वेश्चन जैसे मेरे दिमाग में है कि आपने Yeah. बताया कि आजकल 9 साल से पीरियड्स चालू हो जाते हैं। Yeah. सो इसका कनेक्शन है फिर प्री मोनोपॉज से भी कि अगर जल्दी पीरियड्स आए तो जल्दी मोनोपॉज भी आएगा? Yes, so now इसमें ना nobody knows when your period will start and when your period will end because ये किसी के लिए भी सेम नहीं है। अच्छा। कोई भी दो औरत के पीरियड टाइम मतलब पूरा अगर आप साइकिल लाइफ साइकिल देखो हाँ तो जी, वो हाँ जी। सेम नहीं है किसी के लिए भी। ओके। दिस इज बिकॉज आप जब when you're in your mother's womb, okay, before you are born, it is predetermined कि आप कितने एग्स लेके जन्म ले रहे हो। ओके ओके। और ये जन्म के टाइम पे एक्चुअली 5th मंथ में जब 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रहता है हाँ जी, तभी ये डिसाइड होता है कि दे हैव सम मिलियंस ऑफ एग्स एट दैट टाइम, ओके। बट एट बर्थ ये कम हो जाते हैं। एट प्यूबर्टी दैट मीन्स जब ये मेनार्की होती है, फर्स्ट पीरियड आता है, तभी हाँ ये जी। और भी कम हो जाते हैं। अच्छा। और अगर आप 40 इयर्स में देखो, 40वीं साल में a woman has only about 3% of what eggs she was born with. ओके ओके। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल गया कि जैसे मेल स्पर्म्स इन वन इजैकुलेशन आई थिंक मोर देन 20 मिलियन Yes. स्पर्म्स आर देयर बट वुमेन्स आर वेरी And the लेस। male sperms don't become less as they grow older. Yeah, it's Okay. like from I think teenager to 70 years old they can be Yes, developed. but the woman has only a limited number of eggs, and every cycle her eggs are used up. So जब ये यूज हो जाते हैं वो वापस नहीं आते। उनके जो बैंक है जितनी जितनी वो बॉर्न हुए थे लेके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वही बैंक धीरे धीरे अगर डिप्लीट होते जाती है तो एंड में जो बाकी रह जाएगा और खत्म हो जाएगा तभी मेनोपॉज आएगा। अच्छा, तभी ये बताते हैं कि 35 के बाद बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। बिकॉज 35 के बाद ये ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया एट 40 के बाद तो 3% ही रहता है जो पहले। अगर आप लेट्स से 1 लाख एग्स के साथ जन्मे हो तो उसका 3% क्या हो जाता है व्हेन यू आर 40? कैन यू थिंक? Yeah, definitely, definitely. So what count like यानी men's का तो सबको पता है कि 20 millions. What is the count of women if we So want there to- is no count. In between, like this to So this. I will tell you there is a thing called as AMH बोलते हैं, anti-Mullerian hormone, Okay. that gives you a rough idea of your ovarian reserve. मतलब ओवरी में कितना रिजर्व है। अंडे कभी मेजर नहीं कर किए जा सकते। Okay, it's दे infinite. कैनॉट टेल यू कि इतने मिलियन बाकी है या इतने 100 बाकी है। ये रिजर्व देखते हैं एंड ये AMH के वैल्यूज पे से हम अंदाजे से बता सकते हैं कि आपके एज ग्रुप के हिसाब से इतने होने चाहिए थे, तो ये कम है या ज़्यादा है। ये अभी और इम्पॉर्टेंट हो गया है नाउ इन टुडेज एज बिकॉज एज women आर गोइंग आउट एंड बिकमिंग मोर करियर माइंडेड एंड दे आर Yes, बिकमिंग yes, you know they want to defer the pregnancy. That means they don't want to have a pregnancy in the beginning part of their careers. Yes. It's not like the olden days, you know, where शादी करके immediately first 2 years में you have a baby, you finish your childbearing and then you do whatever other Yes, things you yes, want to do. So when that is happening, this has become more important because we are seeing more and more women in their 30s, late 30s. Even I see women in their late 30s who say we still don't want to have a baby, we want to wait. Yeah. So जैसे आपने भी बताया फ्रीजिंग के बारे में, अभी हम Yes. बात करते हैं ना, एग फ्रीजिंग बहुत चलने लगा है। Absolutely. एग फ्रीजिंग ऑफ वुमन एंड स्पर्म फ्रीजिंग ऑफ मैन। So I absolutely advocate it. Okay? Okay. Because आजकल जैसे मैं बोल रही हूँ कि there are more, and why should the woman not have a career? Why should the woman not go out and do what she wants to do? It is not necessary कि her, yes, nature has made it in such a way that she is the important part in the procreation. That means उसी के शरीर में दूसरा बच्चा जन्मता है। Yes, yes. या बट इट्स नॉट हर किसी को ये करना जरूरी नहीं है। मुझे और ये दूसरी बात है, मैं बता रही हूँ कि और भी
मैं पेशेंट्स देख रही हूँ जो आके मुझे बोलते हैं कि हमें बच्चा जन्ना ही नहीं है, Yeah. एंड व्हाई शुड वी बी जजिंग देम? इट्स देयर चॉइस, Everyone is own life and own priorities. इट्स एब्सोल्युटली देयर चॉइस. और जिसको रुकना है, जिसको बच्चे लेट करना है, तो मैं उनको डेफिनेटली बोलूँगी कि आप पहले से ही अगर अपने 20s में आप एग फ्रीज कर लेते हो, तो you have a good quality eggs that you're getting, because the quality of eggs also diminishes as your age grows older, because there are mutational changes that happen. Okay. So, So- you know, the egg develops in 2 stages. एक तो आधा डेवलप होके it is ready when the baby is born. Okay. Okay? Then at the time the period starts, दूसरा change होता है. So it is getting ready to get, जो स्पर्म के साथ मिलके इट इज रेडी कि ये अभी चेंज होके बच्चा बन सकता है. Okay. सो उसको दूसरा एक स्टेज रहता है, वो दीज आर कॉल्ड मियोटिक एंड माइटोटिक चेंजेस दैट हैपन. ओके, सो ये होता है उस टाइम पे. सो ये रेडी रहते हैं, यू नो, व्हेन दे, उनका टर्न आता है, व्हेन इट्स देयर टर्न टू कम एवरी मंथ, दे कम विद दैट चेंज हैपनिंग एंड दे कम रेडी कि अगर प्रेगनेंसी रुक जाए तो रुक सकती है. Okay. Okay, so if you are younger, your quality of your eggs is also better. So अगर आप जैसे फ्रीजिंग करते हो अर्लियर, तो इट इज एन इंश्योरेंस कि अगर आप 35 37 में बच्चा पैदा करना चाह रहे हो और उस टाइम में यू डोंट हैव गुड क्वालिटी एग्स एंड यू आर नॉट एबल टू कंसीव नेचुरली, और आप नहीं कर पा रहे हो एंड यू वांट टू गो इन एंड यूज योर फ्रोजन एग्स एंड यूज इट फॉर IVF, Yes, बिकॉज दैट कैन बी पुट बैक इन योर बॉडी एंड नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो सकता बाद में. Okay. वो इट हैज टू हैपन थ्रू IVF, like a test tube Test baby. tube baby. Okay, but it's an insurance, please understand that. And I think it's a good insurance to have. I mean, now women have more options. Absolutely. If they want to go with in late age for a child, so they have many other options to go with. It's not Absolutely. necessary to, plan a baby before 30, because earlier it was the major age, end of the age where you can plan a healthy baby. And you know, earlier you had a lot of family support. You're seeing more nuclear families now. So I can completely understand where you are going to be a single-handed person, where you are career driven and you feel, can I manage this? Do I want to leave my baby with the nanny all the time? Yes, Do you think that if the husband and wife have to take equal responsibility when they're doing that? Yeah. So the role of the husband has also changed over the years. Yeah. He's not become the only Father. bread earning Yes. person in the family, you know. Yeah. पहले यही था कि husband earn करके आते थे, wives were looking after the house, and it was absolutely fine to do that. I am not judging anybody who decides to do that either. I think it's fabulous that you remain home and you look after your children and you actually raise very well balanced, emotionally healthy children. Yes, yes. ये बहुत important है. Yeah. ये where someone like me who is a career person as well as managing house and the career, it's a guilt driven thing all the time, where Yes. I want to do that also. I want to make sure that I'm available for my child all the time. So उसमें कोई, you don't have to feel ashamed to say that I stayed at home and I looked after my children. Yes. No. अभी तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज में 1.5 साल की छुट्टी देना चालू कर दिया Yes, है, ताकि आप yes. बीवी बच्चा ध्यान रख पाए. नहीं तो पहले 3 और महीने पैटर्निटी लीव भी हो गई है, which is fabulous, I think, because there has to be an equal sharing of responsibilities. अच्छा, जैसे आपने बात की कि दिस इज द करेक्ट एज ऑफ गेटिंग बेबी. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट, इफ अ पर्सन वांट्स टू हैव अ बेबी, व्हाट शुड बी द फर्स्ट करेक्ट एज, लाइक बिटवीन दिस टू दिस? और अगर आप एग फ्रीजिंग करवाना चाह रहे हैं, सो in that case also, what is the correct age to go with that egg freezing? Okay, so for babies, I'll still say, if you have the time and you think you can take a sabbatical on your work, then it's good to have your baby when you're younger, in your 20s. Okay. But there is no harm in having your babies in the 30s also, because if I tell anybody, I had my child when I was 38. Okay. Yeah. And it didn't stop me.
It's not that I stayed at home after I had my child. I did adjust everything because I wanted to be available for my child. Right. सो इट वॉज नॉट, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि जो बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को हमारी ज़रूरत है, Yeah. मैं ऐसा कभी नहीं सोचती थी. मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे बच्चे की ज़रूरत है. Okay. सो मैंने जो भी मेरे बच्चे के साथ किया, मैंने खुशी खुशी किया और मैं जाके हैप्पीली वो सब चीज़ें करती भी थी, बिकॉज वो एक्सपीरियंसेस आर वॉट हैज़ एनरिच्ड माई लाइफ. Okay. सो इफ़ यू आस्क मी एन एज, इट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल. आप आज अगर सोचते हो कि मैं लेटर ऑन भी बच्चा कर सकती हूँ और मैं संभाल लूंगी, You तो have a healthy body and everything. Absolutely. Okay, go Why for not? it. Yeah. और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हमें बच्चा थोड़ा जल्दी कर लेना है और आपके पास सपोर्ट है, आप बच्चे को, आप काम भी अगर कर रहे हो और कोई साथ में देख रहा है, एंड यू फील दैट यू आर हैप्पी इवन विद द नैनी लुकिंग आफ्टर एंड यू गिविंग सम टाइम, इट्स योर चॉइस एज अ कपल. सो ये कभी ना भूले कि ultimately what decision you make as a couple and as parents has to be the best. कोई comparison नहीं होना चाहिए इसमें. Right. I think we both should be prepared, planned, and mentally ready to have a baby. ये जब भी प्रॉब्लम कभी आता है जब भी हस्बैंड वाइफ के विचार मैच नहीं होते, Yes. जब भी हस्बैंड को कुछ चाहिए वाइफ को कुछ और चाहिए, तो ये जब भी मैच नहीं होता ना तभी मेन प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं. देन फैमिली प्रेशर के कारण और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. Mostly in India, there is a family pressure. Yes. Everyone is asking after 2 years of marriage when you are having a child. मैंने आई एम सरप्राइज के पीपल नहीं पूछते कि इमीडिएटली 9 महीना रुकना पड़ता है, इसलिए उतना तो रुकते ही है. नहीं तो इमीडिएटली पूछ ले कि कभी प्लान कर रहे हो. और बिकॉज सी एज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो people wish that they can be around to look after their grandchildren and see their grandchildren Growing, yeah. I can fully get this because I'm in the older age bracket now. Right. But we forget one thing, that the couple is also having the children for themselves. वो grandparents के पास छोड़ने के लिए बच्चों को पैदा नहीं कर रहे. हाँ, बिल्कुल सही बात है. So ये बात भी कई बार ना I've heard parents say, कर दे, एक बच्चा कर दे, हमारे पास छोड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो नहीं होना चाहिए. Practically, it's not happening. It's not actually. happening and वो Yeah. होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली. Right. सो मेरे 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इसके अंदर. एक तो Yeah. आपने फ्रीजिंग के लिए बोला था. हाँ. सो व्हाट इज द प्राइसिंग ऑफ दैट, कॉस्ट एंड ट्रिक? बिकॉज Okay, they vary. Okay, I'll be honest and I'll tell you. They vary over here from one IVF clinic to another IVF clinic. पहले तो यहाँ दुबई में ये allowed नहीं था, but now it has become very It's legally accepted. No, and they've got the legal permissions and everything to do it. So all the IVF clinics can do it. Okay, जो IVF करते हैं, they have the facilities to do it, and they range from 12,000 onwards, depending on, that is the price they have to pay for the egg freezing procedure and for the first year, and then you may have to pay something like 3,000 onwards per year or per year Okay. to keep the eggs there. Okay. Same for sperm and eggs, दोनों. So both sperm are same? freezing is different, okay, and those rates I'm not very sure about, but egg freezing I'm sure that these are the rates. I think these are very expensive. Not Yes. everyone can afford even they Yes. wanted to do this. Yes, and then IVF itself is very expensive. What is the cost of IVF? IVF can cost anywhere from 20,000. The range is from 20,000 to 35, 40,000, depending on clinic to clinic, depending on what procedure you're doing. IVF, maybe there are different things like plain IVF होता है जहाँ पेट्री डिश में अंडा पिकअप करने के बाद डालते हैं, उसमें स्पर्म भी छोड़ देते हैं, and then they want that the conception to happen naturally in the petri dish, okay, in optimum surroundings, because what is in the petri dish, what they put is like optimum enzymes and everything. Okay. But there are other things where the sperm count is low, then they do a thing called as ICSI, where they will put the sperm into the egg, Eggs, okay. in the first layer of the egg, and then they allow the sperm, the balance of the sperm to go inside and form the baby. Okay, so there are different things that are happening. And then there's also the thing that when you do IVF, you have the option of choosing to get it genetically tested to be sure that you're putting back a healthy embryo.
more than anything else. So that genetic testing also costs different. Definitely. I mean, it is very expensive, costly Very, but treatment. yeah, expensive. Yeah, Maybe- but maybe people who country-wise go also. through it, country-wise also it makes a difference, of course. सो जैसे अभी अपना बात चल रहा है ये इस चीज़ का, स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग का, इसमें एक यानी एक ह्यूमन साइकोलॉजी मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे बहुत सारी कंट्री में तो सरेगोसी भी चलता है। सो बच्चे में जो बोलते हैं कि बच्चे में जो फीडबैक आएंगे, वो क्या क्या ऑब्जर्व करेगा एज अ सरेगोसी, मदर के हार्मोन्स भी ऑब्जर्व करेगा। स्पर्म्स तो खैर पेरेंट्स के, फादर के हैं ही, और मदर का एग है, तो फिर बच्चे में 3 वंश रहेंगे या 3 हार्मोन्स आएंगे उसके अंदर, कैसे क्या रहेगा? थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन एक दिमाग में रहता है। Okay, मैं एक बात बताती हूँ अभी. The egg may be anyone's, okay? It could be your sister or your sister-in-law. They will check and they will take it. Surrogacy में what happens is that the womb is taken on rent. ओके, That means you have not taken her eggs particularly, okay? Okay. So the womb is taken on rent, and that's where a person, so you have your child growing in somebody else's womb. ओके, Now, of course, the mother is, all the blood supply and everything is going from the mother. There is no question about that. But I would never look at it from that point of view. I would say that even if you adopt a baby, it depends on your values, what you give to the baby, Yes. and your environment that the baby is going to grow up in, that the baby is going to go forward with. So these are different ways of looking at, जैसे आप समझो कि आपको आज अगर IVF आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ कॉस्ट रीजन और वट एवर इट मे बी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप सरोगेसी भी नहीं करना चाहते हो बिकॉज दैट इज ऑल्सो हैज अ सर्टन एक्सपेंडिचर, Yes, yes, yes. तो आप अडॉप्शन प्लीज देखें. देर इज नथिंग रॉन्ग विथ अडॉप्शन. Yes. आप दूसरे एक बच्चों, आई मीन दूसरा एक बच्चे को आप आपके घर में लेके, यू आर गिविंग दैट पर्सन स्पेस in your heart more than anything else. But again, for that, for all of these things, it has to be the couple as a joint thing to decide. अगर कोई भी एक जन को अगर डाउट है, तो the other person should not force that person to go ahead because it will create problems in future. एक्चुअली ये देखा गया कि नॉर्मली अगर बच्चा अच्छा चल रहा है तो वो मेरे ऊपर गया है, खराब है तो वो एक दूसरे ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, That is right. ये ह्यूमन टेंडेंसी है Yeah. कि हर कोई ऐसा ही बोलता है कि, या तो फिर हर कोई ऐसा समझता है कि मैं अच्छी हूँ, यस यस मेरे में कोई खामी नहीं है, मेरे में कोई खराबी नहीं है. बहुत कम लोग अपनी मिस्टेक्स या अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देख के उसको अगर इम्प्रूव करते हैं, हाँ जी, हाँ तो वो खुद को ही ग्रो करते हैं. डेफिनेटली। बट वो बहुत कम लोग हैं जो ऐसे करते हैं. इस पे एक मेरे को बहुत पुरानी मैंने एक जगह सुना था, किताब में पढ़ा था ये चीज़ें। सो हमारे टीचर ने बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन्स को एक लेडी ने प्रपोज करा कि मुझे आपका बेबी चाहिए, ताकि फेस मेरा आ जाए और दिमाग आपका आ जाए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिप्लाई करा कि ऐसा भी हो सकता है कि फेस मेरा आ जाए या और दिमाग आपका आ आपका. जाए। एग्जैक्टली. सो यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइंड कैसे चलता है, वो पर्सपेक्टिव. यू नो ये भी दूसरी एक बात है जो मैं हमेशा बोलते रहती हूँ. आप इसको कोट समझो या यू नो लाइक अ लिटिल टिप समझो. यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ. ये मैंने सीखा है ओवर द ईयर्स. यू कांट चेंज एनीबॉडी एल्स. सो अपने आप को अगर आप देख सकते हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो या कोई सिचुएशन है जिसमें आप हैप्पी नहीं हो, तो उसको आप अपने आप को चेंज कर सकते हो और कोई चेंज नहीं होने वाला है फॉर दैट. Change is start within you. यस, एब्सोल्युटली. Right. अब एक और सवाल मेरा आया था जब आप मुझे वो बता रहे थे ना कि टाइम ऑफ एग फ्रीजिंग एंड ऑल। या सो इसमें एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। अगर अपन थोड़ा जियोग्राफिकली देखें तो साउथ ईस्ट एशियन बॉडीज आर अंडर डेवलप्ड बॉडी, नॉर्थ एशियंस आर ओवर डेवलप्ड बॉडी, एंड इंडियंस वी कैन, सेंट्रल इंडिया वी कैन काउंट लाइक नॉर्मल बॉडीज। तो उसमें भी कुछ फर्क पड़ता है एग फ्रीजिंग पे? जैसे नॉर्थ इंडियंस आर वेरी अर्ली डेवलप्ड एंड अर्ली गेटिंग ओल्डर,
Actually, egg freezing में you want, why I said in your 20s, if you do it, if you are career minded and you know that you want to have children late, then I recommend it earlier only because your quality of your eggs is better when you're younger. Okay. For egg freezing, that is important. But that doesn't mean you can't egg freeze at 30 also. Okay. Supposing you have gone till 30 with your career, and then you say, no, you still want to give, let's say, 3-4 years to setting up, to settling down, and all of that. Nowadays, marriages be late hote hain. हाँ जी, हाँ जी. So, if the marriage is happening late, there's no harm because then people are not going to come. अगर आपने immediately बच्चे भी नहीं करने हैं and you want to wait 2-3 years, so you can go ahead and egg freeze. Just it's again, I'm saying it again and again. It's an insurance Yeah. For a healthy baby. for, I won't say healthy baby, for a chance at, That age to have a baby. Yeah. for a chance. So, I mean, as you said that you have a baby at the age of 38. Yes. So the woman who wants to plan a baby after 35 and between 40, what are the complications she can, expect while this Herself, process? right? Yeah. Yeah. So, see, you become more at risk for certain genetic problems with the baby. That's one of the thing. Okay. You become at a higher risk for trisomies, such as Down syndrome. ओके ये एक कंडीशन है जहाँ आप अगर क्रोमोसोम्स देखते हो, डीएनए देखते हो अपना और क्रोमोसोम्स देखते हो, तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स है. ओके और सेक्स क्रोमोसोम्स है. XX डिसाइड्स फीमेल एंड XY डिसाइड्स मेल. ओके तो ये क्रोमोसोम नंबर 21 पे जो डाउन सिंड्रोम होता है वो ट्राइजोमी हो जाता है. वो 2 के अलावा तीसरा पीस आ जाता है उधर. वैसे ही ट्राइजोमी 13 है, ट्राइजोमी 18 है. वो अलग अलग टाइप के डिजीजेस है जो होते हैं, वो कंडीशंस है. ये बच्चे डेवलपमेंटली दे are not, let's say, like normal people. Okay, they have delayed milestones, they have other conditions also with them. So you can pick these up. You become at a higher risk for getting it when your age becomes more. Because again, there are some changes that happen in the egg that can lead to this happening. But this is not a sure, like, No, these are the it is not exception, sure. like, This is some of them get it. Okay, let's say 1 in 250 is the thing for trisomy 21 okay. at above 35. Okay. So then you have to get tested for all of that and all that separately. Okay, and then, like, I mean, you said that can you have normal babies after 35? Of course you can. You can have normal babies after 35. You can have normal conceptions also after 35. You don't have to have an IVF only. But it's all driven by, I would say, luck plays a huge factor in a lot of things. Okay? Because you may be doing the treatment correctly, you may be doing everything correctly, but there's no guarantee with IVF. मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, उसकी भी कोई आपको 100% गारंटी नहीं देगा. Okay. Because you cannot play God, no, at any time. Right. So, And what are the female body, like in female body, what are the consequences or yeah, things so the she can female bear? can get there's a higher risk of getting diseases like diabetes, gestational diabetes is there, then blood pressure can come in. Okay. We are seeing more and more patients who also get hypothyroidism during pregnancy now, but that can be related to other things also. It's not related to older age mothers only. And besides the medical problems, there are certain mothers who can even have more chance of losing the pregnancy in the first trimester because of their hormones not being proper to look after that pregnancy. Okay. So that risk is also there. Okay. So there is anything, And any then if you test- look at it, even delivery becomes more difficult as you grow older to have a normal delivery. It's not that people don't have, I'm telling you, but just because you ask me what complications can happen, then these are some of them. And these days, like healthy, like health conscious people are there.
सो वो लोग बोलते हैं कि हम हेल्दी रहेंगे तो ये सब चीज़ें भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये Yes. क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं Yes, है? definitely possibilities है, but there is no guarantee. आप भले कुछ भी करो हेल्थ के लिए, ओके, आपका ओवम का मतलब एग का वो टाइम में क्या स्टेटस था और कंसेप्शन हुआ वो टाइम पे, जो एग जहाँ से निकलता है वो जगह जो रह जाती है वो उसको सपोर्ट करती है थ्रू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। वो अगर बरोबर फंक्शन नहीं कर रहा है तो हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली? तो इन सब को मतलब अगर कोई कोई कपल प्लान कर रहा है आफ्टर 35 to 40, इज देयर एनी टेस्ट दे कैन गो थ्रू एंड Yeah. देन प्लान द बेबी? So I would advise them to go through all regular tests, okay? And besides that, even have their hormonal tests done. You know, all that things for you have to be sure you don't have anemia. You have to be sure that your thyroid is working properly. You have to be sure that your hormones are fine, your other hormones. You don't have a metabolic disease. Metabolic disease आजकल इतना rampant हो गया है, मतलब कि you're pre-diabetic. As you grow older, ये भी आता है if you're not maintaining your lifestyle properly. So ये सब you have to be careful about. ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, या बट फाइंड आउट उसके वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दैट बेटर एंड देन ट्राई एंड कंसीव। एक मिथ और आता है इसके अंदर, जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज तो उनको बहुत सारी क्रेविंग होती हैं, वो ऊट पटांग सब चीज़ें खाती है, चटर पटर तीखा मीठा, तो वो फिर बेबी के लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है? वो एक यानी Okay, first of all, I want to tell you कि whatever the mother eats is healthy for the baby. Okay, because body has made it in such a way that it will take the nutrients first in the first 3 months. तो वो mother के nutrients लेके, जैसे अगर पहले 3 महीने में particularly आप देखते हो तो मदर्स को वॉमिटिंग नोजिया ज़्यादा रहता है, वो सही तरह से खा भी नहीं पाती है। उस टाइम पे वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ के न्यूट्रिएंट्स पे सींच के वो बढ़ता है, वो फर्स्ट 3 मंथ्स। ओके, उसके बाद में वाई डू वी से कि बैलेंस्ड मील्स खाओ, बिकॉज बच्चे को बढ़ने के लिए प्रोटीन सही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, सब चाहिए। सो हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड मील, थाली में सब रहना चाहिए, सब्जी दाल, नॉन वेज खा रहे हो तो नॉन वेज, वॉट एवर इट इज। ओके, शक्कर वाली चीज़ें हम बोलते हैं कम खाओ, बिकॉज when you misuse your sugar usage in your body, इंसुलिन जो पैनक्रियस निकालता है, पैनक्रियस एक ऑर्गन है जहाँ इंसुलिन तैयार होता है। जब भी आप कुछ भी खाते हो तो पैनक्रियस वो इंसुलिन को रिलीज करता है, बिकॉज आपने कुछ भी खा लिया, वो आपके शरीर में अंदर जाके अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है। जब भी वो एकदम छोटा से छोटा मॉलिक्यूल हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए वो ग्लूकोज है। ओके, तो पैनक्रियस वो इंसुलिन को निकालता है, क्यों? बिकॉज ये ग्लूकोज हैज टू गो एंड गिव एनर्जी फॉर एनर्जी यूटिलाइजेशन टू ईच सेल, करेक्ट? तो ये इंसुलिन सेल के बाहर बैठ के डिसाइड करता है इसको अंदर जाने दे या ना जाने दे, और वो सेल के ऊपर भी ऐसी चीजें रहती है जो इंसुलिन को बैठने देती या नहीं बैठने देती। सही। ये सब आपके फूड इनटेक, लाइफस्टाइल, आप जितना जंक खाते हो, ये सब के ऊपर से ये डिसाइड होता है। तो मतलब अगर जो फूड क्रेविंग्स होती है बहुत, इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। जो हम प्रेग्नेंट वुमेन को बोलते हैं कि आपको जो भी खाने का मन हो ना आप खाओ, बट ऑलवेज इन स्मॉल क्वांटिटी। आप बैठ के ना साथ में, आपको केक खाने का मन हो गया तो खा लो, पूरा ऐसे बैठ के पूरी प्लेट भर के केक खा लिया ऐसे नहीं करो, स्मॉल पोर्शन स्मॉल पोर्शन में खा लो। डोंट डिप्राइव योरसेल्फ ऑफ एनीथिंग, because ये cravings are because of your hormonal changes that happen at that time because of the pregnancy. So it's okay to have them. यानी देखिए बहुत सारी चीज़ें बात अभी निकल के आई हैं। क्रेविंग अगर जो हो रही है तो उसके लिए आपको, आप खाएं जो चाहे वो खाएं, लेकिन न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। सो अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी अभी आई, तो एकदम मैं पूछना भी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि लड़का और लड़की जब घर में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द डाइट पे ज़्यादा ध्यान लड़कों पे दिया जाता है कि वो मजबूत रहे या उसे स्ट्रांग होना है, उसे बाहर जाना है काम करने के लिए। लड़कियों का न्यूट्रिशन वैसा नहीं रहता है, उनको चटर पटर खाने की आदत हो जाती है, खट्टा मीठा तीखा टाइप की, जबकि उनको भी खाना, क्योंकि उनको तो आगे जाके बेबी डेवलप करना है उनकी बॉडी के अंदर से, जो कि बच्चा पैदा होगा वो उनकी बॉडी से ही पूरा
एब्जॉर्व होके जो उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन होगा वही एब्जॉर्व करके वो बड़ा होगा। तो जो मदर की बॉडी में न्यूट्रिशंस होंगे वही बच्चे में जाएंगे। सो मदर की बॉडी को मोर प्रोटीन्स और मोर मिनरल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे। जो एंजाइटी वगैरह होती है उसका मेजर कारण वही है कि बच्चा जब पेट में आया है तो वो सारे न्यूट्रिशंस मदर के खींच के अपने आप में डेवलप कर रहा है। एंड ओके, मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बिकॉज आपने ये बोला कि ये डिफरेंस होता है बिटवीन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ना बदलने के लिए सिर्फ माँ बदल सकती है इसको। ट्रू। ओके, बिल्कुल। अगर माँ ही ना डिसाइड करे कि मैं मेरे लड़के को इतना दूंगी और लड़की को उतना दूंगी, तो ये वहीं पे चेंज आना है। हाँ जी, हाँ जी। आज अगर मैं ये बताऊं, मैं ये बहुत बार पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि एज अ मदर, एंड आई हैव फॉलोड दिस फॉर माई सेल्फ, मैं मेरे सन को यही सिखाऊंगी कि देर इफ आई हैव टू टीच हिम टू रिस्पेक्ट अ वुमन, इट्स अप टू मी टू टीच हिम दैट, डेफिनेटली। right? So, as a mother, it's up to you not to make the difference, even if you have faced the difference yourself. यस, आपने जो देखा है वो कई बार बहुत मुझे बोलते हैं कि हमें भी यही हुआ है, इनको अभी क्या है, हमने भी ये सहन किया था। डेफिनेटली तो आप चेंज करो ना, जब भी आपको पता है कि ये सही नहीं था। हमारे साथ गलत हुआ तो हम भी गलत और करेंगे। जो आदमी नहीं सुनते, जो हेड्स रहते हैं पेट्रियार्क्स इन द फैमिली, उनको ना ये मदर्स ही वापस सिखा सकती है। बिल्कुल, उनको तो आधी अधूरी नॉलेज होती है, वो सुनी सुनाई बातों पर ही चले जाते हैं कि हमारे दादा परदादा ने ऐसा करा था, वही है। तो एक बहुत अच्छी कहावत है इसके लिए कि पुरानी परंपराएं जो रहती हैं, जो मिथ होते हैं, वो आगे वाली जनरेशन के लिए परंपरा बन जाता है, फिर और आगे वाली जनरेशन के लिए धर्म बन जाता है, और उसके आगे वाले के लिए वो दृढ़ सीखता है कि वो उसको पूरा भगवान की तरह मानने लग जाता है कि जो हमारे पूर्वज यूज़ कर रहे थे वही हमारा आगे का करने का हो जाता है। तो वो कितना सही बात उन्होंने बोला कि मदर जो है वो इस चीज़ों को सुधार सकती है बहुत अच्छे से। और जैसा भी बहुत अच्छा टॉपिक मैडम ने निकाला है, सो मेरा भी एक बेटा है, तो ही इज़ ऑल्सो इन टीनेजर। सो वो जो बता रहे थे कि बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, तो हम बोल रहे थे लड़कियों को सिखाना, लड़कों को भी लड़की की बॉडी कैसे बड़ी होती है, कैसे डेवलप्ड होती है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स के बारे में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को समझाना ज़रूरी है। अलग अलग क्लास में रखे, कंबाइन करके सिखाएं कि देखिए मेल बॉडी इस प्रकार से डेवलप होती है, फीमेल बॉडी इस प्रकार से डेवलप होती है, ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ रहते हैं। तभी दोनों, देखिए दोनों को मिलाकर ही समाज बनने वाला है आगे जाके। अगर हम उनकी नींव ही कमजोर कर देंगे, उनको मिथ में रखेंगे दिमाग में कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, तो वो आगे जाके कैसे एक होके एक सफल भविष्य एंड बनाएंगे। आज के ज़माने में वापस एज यू नो अगेन आई एम सेइंग, गूगल, या जो आदमी गूगल में कुछ भी टाइप कर दे आज, अगर कोई यंग माइंड है जिसको ये क्यूरियोसिटी है देखने के लिए कि ये क्या है चीज, हाँ जी, हाँ जी। Yes. वो गूगल पे देखे, उससे तो अच्छा है कि आप बैठ के उसको समझाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। That's why सो ये वॉर्प्ड सेंस ऑफ गलत चीजें वो ना सीखे। I think nowadays that's the reason that sexual educations are Yeah. very important for the child, एब्सोल्युटली। for a female or male both. So it's very important for parents to talk about, because parents are the first face of the child where they learn. Because socially there's a lot of things available on social media, like she said that chat gpts is there, google is there, so whatever, it's easy access now for children's. हमारी एज में बहुत डिफरेंट। एंड इंडिया में ये एक्टिवली होता है, इट इज हैपनिंग इन ऑल स्कूल्स एट ऑल लेवल्स, इन रूरल एज वेल एज urban India, but it is happening in different intensities in rural and urban India. Okay, but still it is not available across the board freely to everyone. Parents don't know how to talk about it because they were never exposed to it. So I feel it's okay to approach the gynecologist and to learn what to say, but it's important to be a part of the same conversation, because then you have made the door open for your child to come home and discuss it with you. ये बहुत important है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हेल्थ एजुकेशन आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बिकॉज
वो अगर अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर पाएंगे और पेरेंट्स उनको वो माहौल दे पाएंगे, Absolutely. देन ओनली दे विल नॉट डिस्ट्रैक्ट अदर So प्लेसेस, दे विल ये नॉट नॉन मिस जजमेंटल माहौल है। हाँ, और आजकल पेरेंट्स बहुत ऐसे भी सोचने लगते हैं कि हम तो बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते आजकल, ये ऐसा भी सिचुएशन आजकल दिख रहा है। Definitely, ओके, yes. डर हो क्यों गया नहीं आजकल। बोल सकते आप बोल सकते हो, बट देयर इज अ वे ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। सो you are still a parent. You may be saying that you are the child's friend, but you have not stopped becoming the parent. yeah. So that fine line of parenting, that fine line of knowing better for the child and how you convey to the child, ये बहुत important है। और ये अगर आप नहीं जानते हो तो आजकल देर आर कोचेज ऑल्सो अवेलेबल, आप आके डॉक्टर से भी बात कर सकते हो, आप ये ओपनिंग कर सकते हो जो आपके बच्चे के लिए। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए कि यू वांट योर चाइल्ड नॉट टू हाइड थिंग्स फ्रॉम यू, And get a right education. okay, you want him to understand and you want your values to be taken forward. अगर आप भी अगर कुछ फॉलो कर रहे हो तो आप उसको समझा सकते हो कि हम क्यों ये फॉलो कर रहे हैं। सो उसके लिए भी इन दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग ऐसा ना हो जाए कि आपको योर ओल्ड माइंडेड, योर ओल्ड the thinking is old. Now Gen Zs are more into, if you're saying okay this should be followed, this is the right thing to do, But, they'll ask you the questions. That's what I'm saying. Yeah. You cannot now say Yeah. this should be followed because put Yes. yourself in their position. Yeah. आप जब भी यंग थे, आपके पेरेंट्स ने अगर बोला this has to be followed, I'm telling you, I know youngsters तभी जो मुंह पे बताते कि हम फॉलो करते हैं बट बाद में जाके नहीं नहीं करते। करते। Right. डू यू वांट दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट? उससे अच्छा है यू कम टू अ common ground in the house where you also respect your child and your child respects you and your values. Yes. ये अगर common ground आ जाए ना, ये तो हर कोई अच्छा, and it's not going to be perfect for everyone. Yes. Okay, it's I'm not saying when I say this I don't mean that it is perfect. But at least make that first step. Yes, yes. Because when you go one step, believe me, your children will go two steps. डेफिनेटली। Yeah. तो देखिए कितना सही है, अभी कन्वर्सेशन जो बहुत डीप गया, इसके लिए एक मेरे पास बहुत अच्छा अभी जो चल रहा है उसमें बताता हूँ मैं आपको कि गूगलिज्म अभी एक नया रिलीजन बन के आया है बच्चों के लिए। तो कुछ भी होता है तो वो हमको बोलते हैं कि आप गूगल कर लो, गूगल से पूछ लो, वो बता देगा। सो गूगल जो है वो इंफॉर्मेशन है, चैट जीपीटी इज इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट नॉलेज। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। वो जो भी हमने इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन दी है वो कलेक्ट करके आपको बता देगा दिस आर द इंफॉर्मेशन, उसमें जो उसको करेक्ट लगता है, लेकिन दैट इज नॉट नॉलेज। नॉलेज कम्स फ्रॉम education only, by books only, by degree, like And doctors by usually. experience. Yes. You're so right, actually. Just I'll just say something that happened recently. I was never on ChatGPT for all these years of my life. Okay, till maybe 2 months back, I'm in a lot of entrepreneur groups where they had a sort of a challenge kind of thing. So one was a ChatGPT challenge. Okay. That time I downloaded ChatGPT because I was part of that challenge. Okay. And I started using it a little. So it is, for me, it is like Pandora's box opened. Okay. It's like, oh my God, everything is at the tip of your fingers, which first I used to read, and I used to have, my, Gain the with my knowledge. experience. So abhi recently my son asked me something was happening and he said, Mummy, this is Chat GPT you've taken. So I said, Q, is there anything wrong if I take it? Kind of. So the funny part about this is that, as you said, it is good information. Yeah. Definitely. But how to filter that information Yes. is very, very important. Yeah, that I think comes with knowledge and experience. तो हम मदर से डॉक्टर राजुल जो हैं वो बहुत सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके बहुत सारे इवेंट्स भी हैं। उन्होंने भी एक नई कंपनी चालू करी रीसेट करके, जहाँ पर हार्मोनल डिसबैलेंस को लाइफस्टाइल के थ्रू सुधारा जाता है। आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है एक हार्मोनल डिसबैलेंस। आदमी को लगता है कि यानी गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोग बोलते हैं कि या तो पागल हो गया है वो, इसको समझ नहीं पड़ता, इसका दिमाग खराब हो गया है। हार्मोनल डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो कि आपको क्योर करनी पड़ेगी
कुछ लोग बहुत हेवी डोज दवाई ले लेते हैं, कुछ लोग चैट जीपीटी या गूगल पे पूछने चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर राजुल ने उसका चालू करी कि नई शुरुआत, और वो लाइफ स्टाइल के थ्रू उसको सुधार रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा पब्लिक भी थोड़ा जानना We चाहेंगे। want to heard about that reason behind this reset. Yeah, so I'll say about 12 years से भी ज़्यादा something happened in my life when I lost my father, where I went through such certain illness kind of, which was not visible outside, but I could not put a finger to it and I could not heal it with my conventional medicine. So this is nearly 15 years back, about 13, 14 years back. And I made certain changes at that time through whatever I was reading and everything. And I could bring that into remission through food changes only. I didn't make that much of lifestyle changes, but I made it through food changes. Okay. I kept reading more about it. I kept looking at it, and I looked at functional medicine partially. Usko bhi I started applying to. And I realized that many diseases today, many conditions are related to nutrient deficiencies. Yeah. So when you can correct nutrient deficiencies, and when you can correct the way your gut behaves, that means your आपकी अतड़ी जो है उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जीते हैं आपके साथ, ट्रिलियंस, ओके, बैड एंड गुड बैक्टीरिया। और गुड बैक्टीरिया का काम यही है कि ये आपके हार्मोन्स को सही रखे और ये आपकी इम्यून सिस्टम को सही रखे। दैट मीन्स आपके शरीर की अंदरूनी ताकत टू फाइट इन्फेक्शन। ओके, ये इम्यून सिस्टम ये है। इसलिए बोलता है कि अगर इम्यून सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, सो यू कैन गेट इजीली इल। या करेक्ट। सो ये गट बैलेंसिंग और ये सब मैं जब भी पढ़ रही थी एवरीथिंग, सो देन I went and did further studies also on that, and I slowly brought it into my conventional medicine practice over 10 years, okay, over the last 10-12 years. And I have been bringing it into practice regularly. मेरे पास अगर पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको फर्स्ट चॉइस फूड एंड लाइफस्टाइल के थ्रू देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि ये करो, ये चेंजेस करो, सप्लीमेंट्स देके या फिर ऐड ऑन करके। अगर और इसमें द मेन थिंग इज कि मुझे पता है कि अगर ये नहीं काम करने वाला और अगर खाली कन्वेंशनल मेडिसिन इज सुपर्ब, इट इज लाइफ सेविंग, okay, where you have an acute problem and where any surgical thing has to be done, or you have an infection or something, then you need to use the medicines that are made in conventional medicine. So ये fine line draw करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आप बोलो आयुर्वेदा इज बेटर देन नॉर्मल मेडिसिन, या ये जो एक इज बेटर देन द अदर ना, ये सही नहीं है। मोस्टली होता है कि आज के टाइम में भी एवरीवन इज लाइक छोटी छोटी चीज़ों के लिए नाउ पीपल स्टार्टेड टेकिंग अ मेडिसिन। यस, अगर उन चीज़ों को आप अगर अपने फूड और लाइफस्टाइल से सही कर सकते हैं, सो व्हाई द मेडिसिन्स? Absolutely. So I believe in that completely, and I realized that a lot of my patients were coming back maybe a year, 2 years later, saying, "Doctor, आपके साथ जब भी थे तभी हम बहुत सही हो गए थे, अभी वापस जाके we become like." And this was in my mind. मुझे मेरा खुद का कुछ करना था जहाँ मैं पेशेंट को हेल्प कर सकूँ। So I have made this 3-month program, and I took this step where I handhold the patient, and I will evaluate the tests that are done, and I will tell the patient कि आपको क्या changes लाने हैं to make yourself better. So this is what reset is about. There is not एक ही चीज़ नहीं है for everybody. It is individualized, personalized care. जहाँ मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि ग्रोसरीज के लिए जा रहे हो तो मुझे फोटोज भेजना अगर आपको पता नहीं है क्या खाना है। So this is only about female body or male female So both? I want to help the males Both. also. Okay. I want to help them, but it could be in a little different way. It could be where somebody really has a metabolic disease and they need help, then they could come on board, for that. Because I can't look after the male, a lot of other medical things that could be happening, which is out of the purview of my medical skills. Right. But the female one sort of overlaps a lot
because it's hormones, it's other There's a lot of lot hormonal of changes. Majorly, the females are and facing. right from teenage years up to postmenopause. Okay. So you could be any age. You just have to be ready to become accountable and to be able to change your life. Okay, any message for a man, majorly when the monopause things going on with a female, there are very less males who understand this thing. So there is any message for a male person that okay, these things are normal? So it is not normal in the first place. ये जानना ज़रूरी है कि the woman is going through tremendous hormonal changes in their body, which changes so many systems of their body at that time because of the estrogen. पहले progesterone कम हो जाता है, फिर estrogen कम हो जाता है. So ये और दूसरी बात जानना ज़रूरी है कि आजकल we women we live much more than what women lived 100 years back. 50-60 साल में they were dying at that time. आजकल हम 80-90 years तक जाते हैं. और in our lives, if you hit menopause around 45-50, तो you're living more than like nearly half your life with menopause. Okay. So your body definitely undergoes physical change along with just emotional and hormonal changes also at that time. How will the man understand this? By educating yourself about it. Yes. Okay? Education is very important. Absolutely important. You know, I get called to speak in corporates and other places for menopause. I always tell them, please, men ko bhi saath mein bithao. Because actually Don't only run these for women, you know. अगर आप बैठोगे and if you listen and you understand what menopause is about, you will probably understand your wife better. And we are not talking about कि आप घर जाके आपकी वाइफ को बोलो हाँ तुझे जो करना है वो कर, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं संभाल लूँगा. नहीं. It's about understanding her and helping her come out of it. So उसको पैम्पर करके उसको स्पॉइल करने की बात नहीं है. It is about having a conversation together. It is about understanding the woman. It's about working on her problems together. It's basically emotional support, we can say, I'm which is saying very necessary this आप time. अगर if you give any woman who is suffering 5 minutes of care time, वो पूरा ठीक भी ना हो जाए ना तो वो उठ के चलने लगे. यानी डेफिनेटली जो अपन बोले थे कि टीनेज में जो हमको सिखाना चाहिए कि गर्ल्स की बॉडी कैसे चेंज होती है, Yes. सेम एट मोनोपॉज भी सो जिन्होंने ये टीनेज इयर्स में नहीं सीखा है, एजुकेशन तो कभी स्टॉप नहीं होता है ना. हाँ जी, तो टुडे आई एम इन प्रैक्टिस फॉर 36 years बट आई एम लर्निंग एवरीथिंग न्यू एवरी डे. अगर मैं कोई भी दूसरे फील्ड में मैं जाके झांकती हूँ और मुझे लगता है मुझे ये सीखना है तो मैं कोई भी शर्म नहीं करती हूँ टू आस्क एन एक्सपर्ट इन दैट कि ये कैसे होता है, क्या होता है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सीखते रहो. कंटिन्यू लर्निंग. आपके जो रिसेट के बारे में एक मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए डाइटिशियन एंड हार्मोनल चेंजेस जो आप बता रहे आपने जो करा है वो So डाइटिशियन nowadays a dietitian also looks at all the hormonal changes. पहले dietitian क्या करती थी? You could have a clinic. See, dietitians have the education to understand nutrition properly ओके and वो clinically उसे अप्लाई करती थी. मतलब वो हॉस्पिटल्स में काम करे तो they were deciding कि डायबिटिक पेशेंट को क्या देना है, अच्छा जी, जिसको ब्लड प्रेशर है उसे क्या देना है, ऑपरेटिव पेशेंट है तो उसको क्या देना है, या आज इसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो इसके डाइट में क्या आना चाहिए. तो ये वो डाइट शीट्स प्रिपेयर करती थी जहाँ कैलोरी वाइज वो बताएंगी कि सुबह दोपहर में शाम को क्या खाना है. ओके. ओके, ये डाइटिशियन मेनली ये उनका काम है. हाँ जी, Right? So, if you're looking at nutritional support that I am giving through hormones now, nowadays dietitians also look at hormonal balances. सो दे आर डूइंग फर्स्ट कोई ब्लड टेस्ट करते हैं वो लोग भी ब्लड टेस्ट करते हैं, वो लोग भी अभी देखते हैं. Everybody does it. Okay? But it's important to understand that clinically, if there is something that is not going to be looked after by your nutrition alone, so you will miss it out completely if you only follow the natural ways. Right. ओके. So again, I'm saying Reset is a program where I bring in my clinical expertise along with my nutritional knowledge that I have, along with spiritual guidance. Okay. I'm going to say this today, okay?
there is spiritual guidance, there is managing your sleep, managing to make you a little better version of yourself. First, know your body. Know your body, understand that you have a problem. Okay, you're healing that, but also heal your mind Mind also. Okay. along with. Right. इसी के साथ आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो पिछले 10 साल से चला रहे हैं, पिंक कुकिंग के बारे में, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? यानी Yes. मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जब पहले डिस्कशन करा तो बहुत अच्छी बात निकल के आई कि उन्होंने बोला कि सबसे पहली शुरुआत होती है अच्छे फूड की, कहाँ से होगी? घर से होगी। अगर हम घर पे अच्छा खाना खरीदना ही सबसे पहले अच्छा खाना खरीदें, फिर वही खाना बच्चों के पास जाएगा, उसको अच्छी तरीके से बनाकर, यानी हेल्दी फूड को टेस्टी बनाकर ही खिलाना चालू कर दिया जाए तो एक पूरी जनरेशन आपकी हेल्दी हो जाएगी। आप सोच रहे हैं तो कितनी बड़ी अच्छी शुरुआत करी है यहाँ पर डॉक्टर राजुल ने। और वही मैं पूछना चाहूँगा कि पिंक कुकिंग क्या है और कैसे आप इसके, आपका आइडिया कैसे आया और कहाँ तक इसका सोच I जा mean, रहा it है? is, I think this event has 10 years Yes, this now. is the 10th year. 10th year. And the story behind, like how you started, how this idea comes to your mind. This is basically a cancer awareness program. Yes. Which you are running. So I used to run other cancer awareness programs also. I used to do osteoporosis, menopause. Menopause was very close to my heart. So back in India, मैं उसके लिए lot of awareness करती थी. Like I used to give lectures. मैं तो अगर ऐसे बोलूँ, मैं बोलने लगूँ और जो कोई सुनता है तो मैं बोले ही जाऊँ करके ऐसे हो जाए. तो उसके साथ I started even doing awareness for gut health, for nutrition. Okay, मैंने schools में nutrition के भी lectures लिए हैं because I believe कि अपने जो next पीढ़ी है जो आने वाली है, हाँ जी। आप teenagers को ना सिखाओ तो ये I mean, it's fine as a doctor, it's okay for me. मैं बैठी हूँ, आप क्लिनिक में आते रहो, मुझे पैसे देते जाओ और आते रहो, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखते रहूँगी. ओके, बट ये मेरा गोल नहीं है. माई गोल इज एटलीस्ट टू मेक पीपल अवेयर. मैं ऐसा भी नहीं बोलती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ. मैं भी स्लिप होती हूँ, मैं भी गलत खा लेती हूँ जो मेरे बॉडी के लिए सही नहीं है. और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि कोई भी खाना गलत नहीं है. हाँ जी, हाँ जी। ओके, न्यूट्रिशन वैल्यू अगर उसमें देखे यस यस यस। तो वो एक चीज माइंड में रखना जरूरी है. एवरी टाइम यू पुट फूड इन योर माइंड, आई मीन इन योर बॉडी, कि ये न्यूट्रिएंट डेंस कितना है. मतलब ये अपने शरीर को क्या क्या फायदा- वैल्यू दे रहा क्या है इन फायदा? टर्म्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. ओके, There's certain, requirement of our body which need to be fulfilled by the food we are eating. yeah. That is important. So that is it. This all started with part of that. Okay. And then since I was doing so much awareness, I was also doing awareness on breast cancer. And then I realized that there was a place for reducing your risk for breast cancer. I'm not saying that you can prevent breast cancer. Please understand. But you're reducing your risk. If you make the right food choices, the right choices of what you're applying on your body, whether it's your makeup, whether it's your skincare, because there are so many products that act as xenoestrogens, that means a bad type of estrogen, okay, which cause certain changes, which will be the precursor thing that will start off cancerous changes. And now this is very common, So you it's know. even as you said, what I had told you before, कि खाना कैसे बनता भी है, किस चीज में बनता है, वो भी important है. कैसे Preparation. कुक होता है, आप हाई हीट पे कुक करते हो या लो हीट पे कुक करते हो. ओके ओके, अच्छा, एवरीथिंग इज मैटर। Everything matters in the long run. So you cannot make all the changes in your life, but you can start making few changes to make your lifestyle better. Better. Organic food भी is very good because उसमें pesticide level सबसे कम रहता है. ओके ओके, Okay, and pesticides are what causes a load on your liver, and that causes detoxification not to happen properly. Okay, so but हर कोई organic food भी नहीं खा सकता. इट्स वेरी कॉस्टली। It's costly, yes. और But भी- then how will you make that? So वो balance लाना है आपके life में, where you will make that decision कि मैं ये चीज़
ऐसे धो लेती हूँ या मैं ये चीज़ ले लेती हूँ, बट ये न्यूट्रिएंट डेंस है, ये मैं कैसे इंक्लूड करूँ इन माई मेन्यू फॉर द वीक फॉर द फैमिली. So I said no better way than to do this, because a lot of people don't like to come for health awareness talks. They find it boring. Definitely. So to make it interesting, I made a cooking competition. Okay, that is I said, right. let them come and let them take part in a competition. Wahan bhi also we play games of a different kind. Okay. Everything is directed towards food and towards breast cancer awareness. Okay? And we give away prizes, we give away raffles, we do all of that. And I've been very, very fortunate कि पहले साल से ही I've had such good people come on board with me in terms of support, in terms of sponsorships ho, because this is a non-profit thing Yeah. that I've been, till last year, I've not charged anybody a penny for the event every year. This year I've put in a very small amount because last year I had a little bit of a problem at the event where 120 आदमी हो गए थे and I had people gate crash and मैं manage मैं ना Management is key, yeah. मुझे लग रहा था मैं manage नहीं कर पाऊंगी. So this year is my 10th year and I want to have a little smaller crowd, but I want to have. बट मैं तो कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ी चैरिटी एक तरह से. और अगर आपने ये पिंक कुकिंग ज्वाइन किया है या फिर आपने ये चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर आकर कि कैसे फूड बनाना है, तो आप आने वाली जनरेशन सुधार सकते हैं. Yes, because अपने grandmothers have taught us, right? Yes. As you pass it on to your family. Yeah. आजकल it's difficult for me also to pass it on because in my work and everything मैं इतना किचन में ही नहीं जा पा रही हूँ. Right. So if I can't go to the kitchen and I can't make those changes and even I make the wrong choices, my child is only going to learn that. Yes. एंड आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है जिसकी डेफिशिएंसी है मार्केट में, विच इज़ अ नॉलेज. Yes. बहुत सारी वुमेन्स जो किचन में है, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फूड ऑफ द फैमिली, दे डोंट नो अबाउट ओके व्हाट इज़ अ राइट, व्हाट इज़ अ रॉन्ग. So, So- another thing over here Yeah. is, Bhavna, that they have today, there is a dearth of nutritional coaches and lifestyle coaches and everybody. Especially the social media nowadays. Yeah. I mean, everything is eat this, eat not this. So they don't understand this is Confusion. right or this is wrong. So the most important thing here is, जैसे मैं बताती हूँ कि reset is not a one thing that fits all. यहाँ पे ladies go, they heal themselves or they go and try to heal themselves, then they apply it to the family. But everyone in the family may not require, और हर एक को अलग चीज. Like in my own family, my husband will never eat everything that I'm eating. He eats like regular food and उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता वो regular food. It's about a खाते तो. body type. Body So type, different it's needs. your metabolism, it's how your body is behaving to that food, your gut health actually manages everything how you feel. So that is comes under this education, like Yes. what is the right food, and that's why I think the reset is made for. Yes, के I will not give you a लिखा हुआ diet in reset, but I will make you recognize के कौन सा food क्या करेगा, how it is, and I mainly will make you listen to your body. Yeah. हम अपने bodies को सुनते भी नहीं बहुत हैं. सही. Right. बहुत सही बात अभी बोली है डॉक्टर राजुल जी ने. और मेरा भी मानना ये है कि देखिए, आपकी बॉडी को आप नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा. आप जो खा रहे हैं, 80-20 का रेशियो रखिए. आप 20% टेस्ट को देखिए, 80% न्यूट्रिशन को देखिए कि एक भी टुकड़ा मैं खा रहा हूँ तो इसमें कितना % प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितने मिनरल्स है जो मेरी बॉडी को फ़ायदा करेंगे. देखिए, पेट डस्टबिन नहीं, आप कुछ भी खा लें और आप सोचें कि अच्छा रिजल्ट निकले. चीज़ें अच्छी हैं खाने वाली, जो आपको टेस्टी लगती हैं, आप उसका पोर्शन कम कर सकते हैं. लेकिन जो आपको हेल्थ की, यानी अगर आप बॉडी का आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, आप जो खा रहे हैं वही आपकी गट हेल्थ सुधारेगा और वही आगे जाके आपकी बॉडी को आउटपुट देगा. और आज के टाइम में आई थिंक मैं अगर बोलूँ, अगर इंडिया में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम्स है अंडर फीमेल्स, इफ आई टॉक अबाउट, दे डोंट नो अबाउट हाउ मच प्रोटीन दे शुड टेक. खाने में है ही नहीं, Yes. है ना, विटामिन है ही नहीं, कार्ब्स कार्ब्स है. एंड No, so at different age groups, carbs also work. yeah, They are more important. but carbs भी है, there's a good carbs, there's So a bad exactly, when you said just now about keep proteins, keep carbs, all that, ये
अच्छे वाले कौन से हैं आपके शरीर के लिए, वो ये भी नॉलेज होना important, वो ज़रूरी है। नॉलेज होना हाँ, जरूरी। और सेकंड थिंग, अब जब बोलते हैं कि आज के टाइम में जब हम बोलते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, Yes. बिकॉज ओवर द टाइम आपकी Deficient बॉडी, है। हाँ, डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में बढ़ती है, Absolutely. दे डोंट प्रोड्यूस See, you know, a इटसेल्फ। lot of people tell me many times ke we take that regular one vitamin in the day, okay? Because people feel आज तो पढ़ के न्यूज में से पढ़ के लेते, एक ओमेगा 3 ले लेते हैं, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, विटामिन डी हम ले लेते हैं, तीन महीने का कोर्स खत्म हो गया, अब और जरूरी नहीं है। किसने डिसाइड किया ये आपके लिए, यू नो? और आपकी बेस लाइन वैल्यू क्या थी व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? आई थिंक हमको भी दुबई आने के बाद आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मेरी पर्सनली मेरी लाइफ में मुझे तब समझ में आने लगी व्हेन आई स्टार्टेड रेगुलर गोइंग फॉर मेडिकल टेस्ट। सो एवरी ईयर वी गो डू द मेडिकल टेस्ट, वी कंसल्ट विद द डॉक्टर, एंड देन ऑन बेसिस ऑफ आर reports, you know, we both Yeah. have separate reports. So according to that, they say, okay, these are the vitamins or these are the things you have to follow for your Absolutely. body. I agree with that completely. Yeah. And that then works very good when we started following this Yeah. according to the consultation. Yeah. So a lot of people do, and to unnecessary take vitamins also is not something that I advocate. Okay. I mean, vitamin B complex is such a thing which, if it's extra in your body's urine will only take it out by itself. Okay. But that also, if you have it in a very high dose, it can become toxic. Vitamin C can become toxic for you in a very high dose. Today, after COVID, vitamin C is something people pop regularly. Why would you take a vitamin C if it doesn't get absorbed properly in your body, when you can eat a fruit or you eat one orange or eat broccoli, jiska vitamin C is even better if you're eating strawberry or if you're eating kiwi or if you're eating, I mean, there's so many options that you have. And most of the myth in market is now that if you're taking these supplements, they consider as a medicine. Yes. So that is not actually the medicines, that is supplement. Yes. Which your body needs when you are cannot fulfill certain things with your food. You basically have to take these supplements to keep your body. And all supplements are not to be taken for life. Yes. I mean, it depends on the deficiency of your body. And it depends on what your body is requiring from time to time. Right. Gynec problem, Food changes. food changing in life. And certain other changes for women, particularly after deliveries, their vaginas go through so much of a change that they find they don't have that much pleasure as they had before. Yeah. So there are ways of making that better. There are surgical and non-surgical ways, you know, to tighten the vagina. There is vaginal rejuvenation, where you can have injectables with your own blood ka platelet-rich plasma, which actually promotes collagen formation in the area, and it promotes that pleasurable feeling that you have. Botox we can say. Botox for vaginismus, okay? जैसे कि lot of people have pain, severe pain when they have sexual relationships, and they're not able to say it, and they may shy away from having a normal relationship with their partner because of the pain. You don't have to suffer it. You have to find out कि इसका reason क्या है, whether it is infection, whether there's something else over there. And where you don't find anything, where there is this one thing called as vaginismus, okay? And sometimes it's related to a psychosomatic thing also, where you deal with their psychological thing also, as well as their physical problem. So there we can give Botox at the entrance of the vagina, which takes away the pain. By relaxing that muscle over there. I think this is also a very important topic nowadays, a sexual health, which is, you know, many of us ignore and don't talk about it, maybe because of we shy, we feel like no need to talk or how to talk in a right way. So this is something, you know, very important to... And a lot of people even feel ke age related, it's normal to have it. A lot of people may get thyroid problems or diabetes, and their libido may go down, and then they may think, I don't know why this has happened to me, but you need to come in for a checkup to know what is happening with you. So anything if happening in your body, it's normal, and you have to speak to your doctor to understand better your body and get a solution of it. Absolutely. I think, as I said before, you should have a conversation with your doctor without feeling that you're being judged or worrying कि मैं ये पूछूंगी तो
क्या सोचेंगे डॉक्टर? Right. Your doctor should be able to give you the answer, and if they can't give you the answer also, it's perfectly all right, as long as they tell you that मैं इसके बारे में आपको राइट आदमी के पास भेजूंगी या मैं इसके बारे में पढ़ के आपको बताऊंगी. या डॉक्टर आपकी बीमारी को जज करने के लिए बैठे हैं, आपको जज करने के लिए नहीं बैठे हैं. सो खुल के उसको बताएं आप डॉक्टर को कि ये प्रॉब्लम है. Absolutely. आप इतना सारा काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें अवेयरनेस ला रही हैं, तो मुझे लगता है पॉडकास्ट भी कम बड़ा है. मुझे तो लगता है 2-3 घंटे और बैठ के हमें Yeah, बात करना because चाहिए. there's a many things I think we haven't able to cover up in this, especially about the sexual health and many other topics which need to be covered, which maybe we will bring you in the another episode. And but today I just want to say that there is a pink cooking challenge just coming this October, 4th of October, at which place? It's at the Rove Hotel at La Mer, but you need to register and register quickly. We'll probably put the link along with this, or they can follow my pages and DM Yeah. me for the link to register. You shouldn't be missing that. It's a fun event where you learn so much of ways to make your health better. या Yeah, so we will put the link in description and you can reach out to her before and go register and just try visit them for basically to have the knowledge about the cancer awareness. लर्न बाय फन. Yes. Learn by fun, right? One more last question. Cancer vaccine is coming from Russia. Is this true or what exactly? So there are a lot of research going on for many things. Okay. Okay. We already have one for the cancer cervix. Okay. Okay. We are giving it to young girls and boys. All right. Because cancer cervix is caused by human papilloma virus, and this vaccine is against the virus. Okay. So this, I think, is another thing that we need to talk about whenever we have the time. We should create awareness. Definitely. Yes. It was amazing to have you today with us at Grady Talks, and I think we have many misconceptions and many things which our audience wants to know about, our health issues, our gynec issues which they are facing. They can maybe now relate and understand that why these things are happening, especially in the woman's body. So really thank you so much for coming I want to the thank show. you, the team at Grady Talks. Really, it's been my pleasure to be over here today, and I hope we can do more awareness as we go ahead. So that will be lovely. Thank you for Definitely. having me.